हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 2 फसलों के त्योहार पढ़ेंगे। बच्चों, आज के इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि इस पाठ में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि पाठ के नाम से ही पता चलता है कि इस पाठ में फसलों से जुड़े हुए त्योहारों का वर्णन किया गया है, जो हमारे देश भारत के विभिन्न राज्यों में अलग-अलग नामों व अलग-अलग रीति रिवाजों के अनुसार मनाए जाते हैं। कोई इसे फसल पकने की खुशी में व कोई इस खुशी में मनाता है कि अब सर्दी कम हो जाएगी व फसल जल्दी तैयार हो जाएगी। सभी प्रांतों में इसे अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में इसे मकर संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इन सभी त्योहारों को जनवरी माह से मध्य अप्रैल तक अलग-अलग समय में मनाया जाता है। इस प्रकार भारतवर्ष में एक ही त्योहार को भिन्न-भिन्न प्रांतों में भिन्न-भिन्न तरीकों से मनाया जाता है। बच्चों, यही भारत की भिन्नता में एकता है। तो बच्चों, अब हम पाठ को पढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से सुनना और समझना। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। बोरसी क्या होती है बच्चों? बोरसी अंगीठी को बोलते हैं, जिसमें हम लोग सर्दी में आग जला के हाथ सेकते हैं, उसके आगे बैठकर अपने आप को गर्म करते हैं। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। तो बच्चों, खिचड़ी का मतलब यहाँ पे क्या है? मकर संक्रांति नामक त्योहार है। जब मकर संक्रांति का त्योहार आता है तो उस समय तक मौसम थोड़ा गर्म हो जाता है, लेकिन अभी का मौसम कैसा है? धूप नहीं निकली हुई है और कोहरा छाया हुआ है और बहुत ठंड है। इसलिए हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज। हाँक क्या होता है बच्चों? किसी के पुकारने की आवाज। जैसे कोई पुकार के किसी को बुलाता है तो हाँक लगाने की आवाज आ रही थी। जा भाग के देख, केरा के पत्ता आए कीना। केरा के पत्ता का क्या मतलब है यहाँ पे? केले के पत्ते। कि जाओ भागकर देखो केले के पत्ते आए हैं कि नहीं। आज ई लोग के उठे के नईखे का। आज इन लोगों को सोकर उठना है कि नहीं। बोल जल्दी तैयार हो खस। बोलो जल्दी तैयार हो जाएं, अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। धोती और कुर्ता बच्चों आपने देखा ही होगा। साइड में देखो, धोती और कुर्ता का पिक्चर दिख रहा है ना आप लोगों को? ये धोती कुर्ता है। तो ठीक है, तो नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हो जाते हैं और दादा और चाचा ने सफेद मांड लगी चकाचक धोती कुर्ता पहना है। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कब्बो ना देखनी। मतलब खिचड़ी में मतलब इस मकर संक्रांति में इतनी ठंड हमने पहले कभी नहीं देखी। सारा देह कनकना देता, मतलब सारा शरीर कंपकपा रहा है। पापा ने कहा, शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। मचिया क्या होती है बच्चों? मचिया होती है छोटी चारपाई की तरह बैठने का एक स्टूल। ठीक है,
सूतली का बना हुआ, जैसे चारपाई जैसे सूतली या रस्सी से बनी होती है, ऐसे ही मचिया छोटी होती है, वो भी सूतली की ही बनी होती है। तो मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुई दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल, गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मीठा गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। बच्चों, दादी है, उनके सामने केले के पत्ता है, केले के पत्ते के ऊपर कुछ मीठा गुड़, चावल, इनके छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं, ठीक है। और उनको उनको मतलब छूना होता है, प्रणाम करना होता है, उसके बाद उसको दान में दे दिया जाता है। आज तो अपी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी फरमाइशी मतलब मनपसंद नाश्ता नहीं चलेगा। आज अपा दीदी की मतलब उनका अपना मनपसंद का खाना तो नहीं मिलेगा उनको। आज तो उनको दही चूड़ा ही खाना पड़ेगा। उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गया होता है बच्चों शहर का नाम है गया, ठीक है, जो बिहार में होता है, बिहार में है गया शहर। वहां से आए गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो हम अभी मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्योहार, फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी मनाता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, उत्तर प्रदेश और बिहार और मध्य प्रदेश में बच्चों मकर संक्रांति या तिल संक्रांति के नाम से इस त्योहार को जाना जाता है। और असम में बिहू के नाम से जानते हैं, ठीक है। और केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल और पंजाब में लोहड़ी और झारखंड में सरहुल। गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार है। गुजरात में कौन सा पर्व मनाते हैं? पतंग का पर्व। और ये सारे के सारे त्योहार फसलों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनको सभी को जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। जैसे बिहू यहाँ पे कब मनाते हैं? अप्रैल में मनाते हैं ना, अप्रैल के मध्य में 14-15 अप्रैल के आसपास। इसी तरह से इन सभी त्योहारों को मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाते हैं। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। झारखंड में बच्चों सरहुल मनाया जाता है, बहुत ही जोशो खरोश मतलब बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। 4 दिन तक इसका जश्न चलता रहता है। जश्न मतलब इसकी खुशियां 4 दिन तक चलता रहता है। अलग अलग जनजातियां, जनजाति का मतलब होता है आदिवासी लोग, ट्राइब्स जो होते हैं वहाँ के, इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराव
लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। बच्चों नीचे देखो पिक्चर में आपको साल के पेड़ मैंने दिखाए हैं। साल के पेड़ होते हैं, साल एक पेड़ का नाम है, इसकी पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। खुशनुमा क्या होता है मतलब बच्चों, बहुत ही सुंदर हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वही आसपास बसे छोटे छोटे गांव लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए। अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। नृत्य मतलब डांस करते हैं, नाचते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। प्रथा मतलब, प्रथा क्या होता है बच्चों, रिवाज। ठीक है, मतलब जो बहुत पहले से चला आ रहा हो चंदा मांगने की प्रथा। जैसे घर घर जाके चंदा मांगते हैं ना किसी भी त्योहार को मनाने से पहले। जैसे यहाँ पे दुर्गा पूजा होती है तो यहाँ पे उसको मनाने से पहले लोग आते हैं और कुछ पैसा मांगते हैं, है ना। और ऐसे ही पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? पर वो लोग क्या मांगते हैं चंदे में? वो लोग मांगते हैं मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। ठीक है, तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, खाना पीना चलता है, कुछ कुछ खेल आयोजित करते हैं वो लोग, और तीसरे दिन जाकर वो लोग पूजा करते हैं। जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। सरई एक फूल का नाम है बच्चों, वो कानों में पहनते हैं। बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और इससे आगे का पाठ हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।